स्टार्ट करें सर? आप निशा कुमारी को क्यों देख रहे हैं बाहर? निशा कुमारी कहाँ दिखवा रहा है? तो उस पे करो ना, अपने पे करो ना। हाँ, आवाज आ रही है मेरी अजीत? ऑफ करो अपना। काफी हाँ है ना? पुष्कर, आवाज आ रही है आपकी। कहाँ? हम्म। चलिए प्रारंभ किया जाए। स्टार्ट करें सर? हेलो, स्टार्ट करें सर? हाँ पुष्कर, शुरू करें। जी 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 सर। जी सर। बहुत बहुत स्वागत है सभी का इस व्याख्यानमाला सीरीज में। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से कृष्ण कुमार सिंह, ये प्रोफेसर कृष्ण कुमार सर। उनका संक्षिप्त परिचय मैं दे देना चाहता हूँ। आपने सर यहीं से हैदराबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी अवतारवाद और सामाजिक पृष्ठभूमि भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के संदर्भ में विषय पर हासिल की। इसके पहले एमफिल की डिग्री भी अपने संत काव्य के विकास में वर्ण जाति और वर्ग की भूमिका के अंतर्गत किया। इसके पूर्व एमए आपका भागलपुर विश्वविद्यालय बिहार से रहा। बीए ऑनर्स, एमए और एमफिल में आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यूजीसी और यूजीसी द्वारा आयोजित पेपर नेट और जेआरएफ में भी आपने उत्तीर्ण किया। शैक्षणिक अनुभव के रूप में आप महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर हैं। इनके पूर्व रीडर आप एमएमपी टीजीटी कॉलेज बलिया में रहे। उसके पहले लेक्चरर के रूप में आपने वहीं कॉलेज में ही सेवा दी। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में हिंदी में नामवर के सह संपादक में आपके सह संपादक में निकली अनन्य प्रकाशन दिल्ली से, उपन्यास लोकतंत्र और सांप्रदायिकता हिंदी साहित्य भंडार इलाहाबाद से आपकी पुस्तक प्रकाशित हुई है। एक अन्य पुस्तक प्रेमचंद जीवन दृष्टि और संवेदना आपके द्वारा संपादित की गई। मध्यकालीन कृषक और कबीर मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से आप आपके निर्देशन में निकला। संत काव्य के विकास में वर्ण जाति और वर्ग की भूमिका साहित्य भंडार इलाहाबाद से। इसके पूर्व आपका शोध आलेख, कई शोध आलेख और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन रहा है। और अभी आप कई बोर्ड एवं सदस्यों समितियों के सदस्य हैं, जिसमें सदस्य विद्या परिषद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा और सदस्य अध्ययन मंडल हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा। इसके पूर्व अध्यक्ष समान अवसर प्रकोष्ठ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से ही। इसके पूर्व अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में आपने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में भी अपनी सेवाएं दी और सदस्य के रूप में अध्ययन मंडल हिंदी विभाग सिक्किम यूनिवर्सिटी में इसके पूर्व आपने कार्य किया। आज का जिस तरह की आज का विषय निर्धारित किया गया है तुलसीदास के काव्य कर्म पे, तो तुलसीदास के कवि कर्म पर बोलने से पूर्व मैं एक औपचारिक स्वागत वक्तव्य के लिए मैं प्रोफेसर आत्माराम सबर से गुजारिश करूंगा कि आपको ज्वाइन करें, आपको एड्रेस करें। जी सर, आत्माराम सर। जी सर। हेलो आत्माराम सर। हेलो हेलो आत्माराम सर।
नमस्कार। जी सर, औपचारिक सर स्वागत के लिए सर आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। आगत का स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हमारा परम सौभाग्य है कि हम आज हमारे अग्रज और इस विभाग की शोभा सारे भारत में हमारे विभाग की जो पहचान बनकर हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और अन्य सम्मानीय पदों पर शोभित प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी आज हमारे साथ हैं और अलुमनी लेक्चर सीरीज के शुरुआत में आपको पाकर हम कृतार्थ हुए। आवाज सफेद सर क्लियर नहीं सर, आवाज सर क्लियर नहीं। माइक नहीं है क्या सर वहाँ पर? आवाज थोड़ा नहीं आ रही है। बहुत क्लियर नहीं आ रही है सर। कहीं ईयरफोन का प्रयोग करेंगे तो, माइक का प्रयोग कर लेंगे तो ठीक चलिए रहेगा। मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूँ। जी जी सर, जी सर, जी सर। कृष्ण कुमार सर हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोभा रहे हैं। वे उस समय जेआरएफ थे जहां पर देश में बहुत गिने चुने लोग जेआरएफ हुआ करते थे। हमें अभी याद है सर, जब विश्वविद्यालय आते थे, यानी जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो तब तक सर की पीएचडी हो चुकी थी। सर बलिया में काम कर रहे थे। बीच बीच में कभी कभी विश्वविद्यालय आना होता था, तो जब भी आते थे तो उनसे एक साहित्यिक माहौल जहाँ वहाँ जुड़ जाते थे, सारे शोधार्थी उनके साथ जुड़ जाते थे। तो ऐसे संत साहित्य के विद्वान, भक्ति साहित्य के विद्वान आज हमारे साथ तुलसीदास पर बात करेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो आदरणीय कृष्ण कुमार सिंह सर से निवेदन करता हूं कि अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें और साथ ही हमारे विभाग के पूर्व विद्यार्थी रहे सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। विशेषकर परम आदरणीय रविरंजन सर का भी स्वागत करता हूं, पनपुरिया मैडम का भी स्वागत करता हूं। ये सभी हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोभा है और इनके नाम से हिंदी विभाग सारे भारत में जाना जाता है। तो आप सबका स्वागत करते हुए इस अलुमनी लेक्चर सीरीज की शुरुआत करने हेतु कृष्ण कुमार सर से मैं निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित पूर्व छात्र व्याख्यान श्रृंखला के प्रथम व्याख्यान में अलग अलग स्थानों से शामिल सभी मित्र, इस विभाग के सुधी अध्यक्ष बंधुवर प्रोफेसर गजेंद्र पाठक जी, विभाग के सुधी प्राध्यापक मित्र प्रोफेसर रविरंजन जी, आदरणीय प्रोफेसर अन्नपूर्णा चेरला जी, प्रोफेसर पद्म प्रिया जी, डॉक्टर आत्माराम जी, डॉक्टर श्याम राव जी, अन्य सभी शोधार्थियों और विद्यार्थियों, पूर्व छात्र व्याख्यान श्रृंखला के आयोजन के लिए मैं हिंदी विभाग को साधुवाद देता हूं, खास तौर से इसलिए कि अब जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उसमें पूर्व को स्मरण करने का चलन बहुत कम रह गया है। अब वर्तमान में ही हम अपनी दृष्टि डालते हैं और भविष्य की ओर
हम उन्मुख होते हैं, पूर्व की ओर हमारी निगाह कम जाती है। मुझे सचमुच सौभाग्य मिला है इस विभाग, अत्यंत महिमाशाली विभाग से जुड़ने का। 1985 में मैं एमफिल के छात्र के रूप में इस विभाग से जुड़ा और उसके बाद फिर मैंने यहीं से पीएचडी की। मेरे परिचय में कई सारी बातें कही गई, लेकिन उनको अतिशयोक्ति के रूप में ही ग्रहण किया जाए। मैं किसी विशेषज्ञ के रूप में नहीं, मैं विशेषज्ञ हूं भी नहीं, और आज तो जिस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं वह पूर्व छात्र के रूप में ही उपस्थित हूं मैं, तो मुझे सचमुच छात्र ही के रूप में देखा जाए। और हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का छात्र होना मेरे लिए अपने आप में एक गौरव की बात है। इस विभाग की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा रही है जब से विभाग बना तभी से, और मुझे लग रहा है कि वह प्रतिष्ठा यह विभाग कायम किए हुए है। लगातार अपनी गतिविधियों, शैक्षणिक अकादमिक गतिविधियों की वजह से इस विभाग की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती रही है। इसने अपनी महिमा और गरिमा बनाए रखी है। इसके लिए मैं हिंदी विभाग को समग्र रूप से साधुवाद देता हूं और अपनी बात में आरंभ करता हूं। आज के व्याख्यान का विषय है तुलसीदास का कवि कर्म। अब तुलसीदास का साहित्य इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि एक व्याख्यान में तो ढंग से उसका स्पर्श भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब हम लोग अध्यापक हैं, अध्यापक के रूप में मैं कोशिश करूंगा कि तुलसीदास के काव्य के कुछ पहलुओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। तुलसीदास महाकवि हैं हिंदी के, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन से लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ने जो बातें लिखी हैं वो बातें अपनी जगह ठीक हैं। मैं अपनी बात आरंभ कर रहा हूं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के एक मत को उद्धृत करके। महाकवि के लक्षण का निर्देश करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है, मैं उद्धृत कर रहा हूं, महाकवि वह होता है जो अपने काव्य के भीतर से एक समग्र देश, एक समग्र युग और अपने हृदय को, अपनी अभिज्ञता को व्यक्त करके मनुष्य की चिरंतन सामग्री बना देता है। ऐसा कवि ही महाकवि हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर यह मानते हैं और मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास इस कसौटी पर जो प्रस्तावित करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। अपनी बात के समर्थन में कुछ बातें मैं करूंगा। अपनी बात के समर्थन में नहीं, बल्कि टैगोर की बात के समर्थन में, उसकी एक तरह से पुष्टि करते हुए। आप देखें कि तुलसीदास
ने अपना साहित्य जो रचा है वह राम को केंद्र में रखकर रचा है। राम के नाम की महिमा युगों युगों से भारत भूमि में प्रतिष्ठित है और उसकी चमक जरा भी धूमिल नहीं हुई है। आज के तथाकथित उत्तर आधुनिकता के दौर में भी उसकी चमक बरकरार है। राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ रामायण में एक बात लिखी है, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने कहा कि रामो विग्रहवान धर्मः, धर्म अगर कोई स्वरूप ग्रहण करेगा तो वह राम के रूप में उपस्थित हो जाएगा। देहधारी धर्म ही राम है। धर्म को समझाने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगता है कि भारत में किसी अन्य चिंतक, किसी अन्य विचारक या किसी अन्य महाकवि के पास है। विग्रहवान धर्म, तो ऐसे राम को केंद्र में रखा है तुलसीदास ने। और सचमुच जिस राम की महिमा उन्होंने गाई है, अनेक तरह से गाई है। भांति अनेक मुनि सन गाए, लगातार गाया जाता रहा है। राम का गायन किया जाता रहा है, उनकी महिमा का बखान युगों युगों से किया जाता रहा है। तुलसीदास की कविता की चर्चा हो तो स्वाभाविक है कि उनका जो योगीन परिवेश है उस पर हमारी नजर जाएगी, उनका सामाजिक परिवेश उस पर हमारी नजर जाएगी। तुलसीदास का स्वयं का साक्ष्य ज्यादा विश्वसनीय लगता है, ज्यादा प्रामाणिक लगता है। माता पिता जग जाय तज्यो, जन्म देने के बाद माता पिता सिधार गए। जायो कुल मंगन, ऐसे घर में पैदा हुए जहां की भीख मांगने का ही हिसाब किताब था। विधि हुन लिखी कछु भाल भलाई, ब्रह्मा ने ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप देखिए कि तुलसी किसकी बात कर रहे हैं, प्रकारांतर से घुमा फिरा कर अपनी बात वो ले आते हैं। बारे ते ललात बिललात द्वार दा द्वार फिरो, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। एक मुट्ठी अनाज के दाने को ही ये गया। चार फल के रूप में देखने वाला कवि किस तरह अपने को देख रहा है, उस युग में अपने को संघर्षरत करता हुआ अपनी कविता लिख रहा है, यह बात हमें बार बार आकर्षित करती है। परुष वचन अति दुसह, श्रवण सुनि तेहि पावक न दहंगो। परुष वचन, इतने कठोर वचन सुनने पड़े हैं कवि को, तुलसीदास को। समाज में कितनी तरह से अपमानित किया गया है, प्रताड़ित किया गया है मित्रों। और हम लोग जानते हैं कि वदंती के रूप में ये बात भले ही सुनाई पड़ी है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास के साथ मारपीट भी हुई थी उसी काशी में, जहां बैठकर वो साधना कर रहे थे, रामचरितमानस का लेखन कर रहे थे। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जय जानन निहारा। कि स्पष्ट घोषणा करते हैं तुलसीदास
रामचरितमानस में कहते हैं कि कोई दूसरी कसौटी नहीं है हमारे पास, केवल प्रेम प्रिय है राम को। ऐसी कसौटी जब होगी तो बहुत सारे लोग जो कर्मकांड से जुड़े हैं कहीं न कहीं उनको चोट लगेगी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी पर भी कहीं न कहीं चोट पड़ रही है, प्रकारांतर से चोट लग रही है। केवल प्रेम की कसौटी है। और मित्रों, मध्यकाल का जो हमारा साहित्य रचा गया है, चाहे वह कृष्ण भक्ति का साहित्य हो, राम भक्ति का साहित्य हो या निर्गुण मार्ग का साहित्य हो, सबके केंद्र में प्रेम विद्यमान है। प्रेम के इर्द गिर्द ही कवियों की चेतना घूमती है और मैं समझता हूं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है। आप देखें कि तुलसीदास के मानस के तार झंकृत हो जाते हैं राम का स्मरण करते ही, और वे बार बार कहते हैं, इतनी तरह से उन्होंने इतनी जगह कहा है कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है, कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं कहीं कुछ नहीं, मुझ में कुछ नहीं है, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहा हूं लिख कागज कोरे, कुछ नहीं है मेरे पास, मति अनुसार राम गुण गाऊं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं, कुछ नहीं है मेरे पास, कहीं कोई साधना नहीं मैंने की है कवित्व की, जो मेरी मति कहती है उसके अनुसार मैं राम की महिमा का गायन कर रहा हूं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास इस कवि को सबसे बड़ी ताकत देता है। राम के नाम की याद आते ही अपने को वे सचमुच कुछ समझने लगते हैं। सारी जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से भले ही कुछ देर के लिए, लेकिन वे मुक्त अपने को मानने लगते हैं। आप देखिए कि राम में उनकी कैसी आस्था थी, कितना गहरा विश्वास था। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेहवान, जो स्नेह का पात्र हो, उसको भी तजने में कोई देर नहीं लगती है अगर वह राम का भक्त नहीं है तो। इतनी गहरी आस्था जिस कवि में है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसा स्रोत, कविता का जैसा स्रोत तुलसीदास ने खोजा है, वह सचमुच अजस्र स्रोत है। भारत की शायद ही कोई भाषा हो जिसमें राम को केंद्र में रखकर श्रेष्ठ साहित्य न लिखा गया हो। कोई भाषा, उत्तर से जब दक्षिण तक की कोई भाषा देख लीजिए आप, प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक का साहित्य, आधुनिक युग का साहित्य, राम कथा से जुड़े हुए चरित्रों की महिमा का गान करने वाला अलग अलग ढंग से हमारे सामने उपस्थित होता है। मित्रों, जब हम तुलसीदास की बात करते हैं तो उनका परिवेश, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये सब चीजें तो रहती हैं, लेकिन ये सब पीछे चली जाती हैं, ये सब पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उनका युग सामने आता है और वह किस रूप में सामने आता है, इस पर भी हम लोगों को थोड़ा रुक करके विचार कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के
महान आलोचक टी.एस. इलियट ने एक जगह लिखा है मित्रों, द ग्रेट पोएट इन राइटिंग हिमसेल्फ राइट्स हिज एज। महान कवि वह होता है जो अपनी बात भी लिखता है तो उसकी बात में उसका युग बोलता नजर आता है, उसके युग की बात उसमें समाहित होती है, उसकी अपनी बात, कोई अपनी बात नहीं होती है, उसकी बात संपूर्ण युग की वाणी होती। सचमुच वह उसी रूप में सामने आता है। रामचरितमानस की रचना जिस कवि ने की है, महाकवि है, वो विनय पत्रिका जैसे ग्रंथ की रचना की है, सचमुच महाकवि है। लेकिन उसको कर रहा हूं, एक महाकाव्य का मैं सर्जन कर रहा हूं। वो कहता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। हेलो। रामचरितमानस का लेखन तुलसीदास मानते हैं कि मैंने नहीं किया है, मैं तो बस केवल कागज पर ला रहा हूं। इसके जो असली रचयिता हैं वे तो शिव हैं। उन्होंने लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समय उमा सन भाखा। समय पाकर उन्होंने पार्वती को सुनाया। असली रचनाकार तो शिव हैं और उन्होंने इसको रच करके अपने मानस में रख लिया था। रामचरितमानस का नाम जो मानस है, उसकी सार्थकता भी कहीं न कहीं इस संदर्भ से प्राप्त होती है। और आप देखिए मित्रों कि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ रचने वाला कवि अपने को किस रूप में उपस्थित करता है। कहता है कुछ नहीं, मेरे पास कहीं कुछ नहीं है। संदेह, मित्रों एक चीज की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। संदेह का निवारण रामचरितमानस में खास तौर से किया गया है। अनेक अवसर आए हैं जब संदेह होता है। सती ने संदेह किया था, राम के अस्तित्व में ही संदेह किया था, सगुण रूप में कैसे आ सकते हैं। और शिव से सवाल पूछा था के लिए शिव ने। सर वीडियो चले जा रही है सर, बीच में वीडियो सर थोड़ी बंद होती जा रही है बीच में। हेलो, हमारा वीडियो जा रहा है? जी सर बोलिए। जी सर, बीच में रुक जा रहा है सर कुछ। अरे सर सब ठीक है। हेलो सर सब ठीक है सर, वीडियो अच्छे से। अच्छा सब ठीक है। हेलो, देख रहा हूँ मैं। सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, सब ठीक है सर, कंटिन्यू करें आप। चलिए, तो संदेह कई तरह से। सर वीडियो ऑन रख ले। वीडियो ऑन करिए सर, वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो देखो बंद है। हेलो सर, जी सर आवाज आ रही है। वीडियो बीच में चला जा रहा है सर। आ रहा है? नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा है। अरे पुष्कर भाई, आपके पास, पुष्कर जी आपके पास नेटवर्क स्लो होगा, यहाँ सब ठीक से है। अच्छा, वहाँ चल रहा है ना? अच्छा। सर हम जारी रखें सर। जी सर। चलिए मैं ये हॉस्टल। चलिए ठीक है। तो मित्रों, मैं कह रहा था कि संदेह उपस्थित होता है अलग अलग संदर्भों में, और उस संदेह का निवारण करने के लिए कहीं न कहीं राम की कथा प्रयास करती है अलग अलग संदर्भों में वो। और हम जानते हैं कि जब रामचरितमानस का समापन होता है तो उस समय तक
यह तय हो जाता है कि राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम का नाम एक ऐसी ताली है जिसके बजने से संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। संशय विहग को उड़ाने के लिए राम का नाम सर्वाधिक कारगर तरीका है। संशय का निवारण मानस के समापन के समय हो जाता है। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। शिव जी ने कहा था पार्वती को, अगर तुम्हारे मन में इतना संदेह है कि जो ब्रह्म है वो सगुण रूप कैसे धारण कर सकते हैं और उनकी पत्नी का कैसे अपहरण हो सकता है, जंगल में घूम रहे, अगर तुम्हारे मन में इतना तगड़ा संदेह है तो जाकर परीक्षा तुम ले लो। और उस परीक्षा लेने के क्रम में आप जानते हैं कि क्या स्थिति हुई मित्रों। और उसके बाद जो कथा आगे बढ़ती है तो 3 जोड़ों के रूप में यह कथा आती है। वक्ता श्रोता के 3 जोड़े यहां हैं, शिव और पार्वती, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि, काकभुसुंडी और गरुड़। 3 जोड़े बराबर काम कर रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं और इन्हीं तीनों के माध्यम से यह कथा आगे बढ़ रही है। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नव नेहा। ये पार्वती ने कहा। जब कथा का समापन होने लगता है रामचरितमानस का, उस समय तक जाते जाते संदेह का निवारण हो जाता है और ये कहती हैं, पार्वती कहती हैं कि अब मेरा संदेह पूरी तरह से दूर हो गया और अब मेरे मन में राम के चरणों के प्रति गहरा प्रेम उदित हो गया। आप देखें कि किस तरह से सवाल सामने आते हैं और किस तरह से उनके जवाब आते हैं। पार्वती ने कुल मिलाकर 12 सवाल पूछे थे शिव जी से और उन 12 सवालों का उत्तर देने के क्रम में यह कथा आगे बढ़ती है। आप देखें कि तुलसीदास ने, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि कहीं अपने को कवि नहीं माना। उन्होंने आरंभ में एक बात कही मित्रों, उसकी मैं चर्चा जरूर करता हूं। उन्होंने कहा कि भनिति मोर सब गुण रहित। भनिति कह रहे हैं, कविता भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मेरी बात है, जो मैं कह रहा हूं, सभी गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है उसमें। विश्व विदित गुण एक, केवल एक गुण है उसमें। सो विचार सुनिहाई सुजन, जिनके विमल विवेक। वही विचार करके जो सुजन हैं, जो भक्त हैं, वे उसे सुनेंगे। और ये अपनी सीमा बताई, लेकिन उसकी एक ताकत का भी संकेत कर दिया। कहा कि इसमें अगर कुछ है तो जो चीज है मैं बता रहा हूं। एहिमा रघुपति नाम उदारा। इसमें एक ही चीज है कि उदार राम का नाम इसमें मिलेगा। अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें और कुछ नहीं है, केवल राम का नाम है। यही इसकी सबसे बड़ी महिमा है, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और वे मानते हैं कि राम की कथा क्या है, तो कहते हैं कि मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, मंगलकारी है कथा, यह काव्य मंगलकारी है। लेकिन किसका मंगल करने वाला है? संपूर्ण युग का मंगल करने वाला है। कलिमल हरनी, कलयुग के दोषों का निवारण करने वाली कथा है यह। और ऐसी कथा जो है
वह सामान्य नहीं है, क्योंकि जिसकी कथा कही गई है वह सामान्य नहीं है, वह असाधारण है, वह अद्वितीय है। इसलिए वो कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचार्य न मान है जिनके विमल विचार। एक ही कसौटी वो निर्धारित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सहृदय होगा, जो श्रोता होगा, जो पाठक होगा, उसका विचार निर्मल होना चाहिए, विमल होना चाहिए, तब वह ढंग से इस कथा को समझ पाएगा। जिनके हृदय में कलुष होगा वे इस कथा का मर्म ठीक से नहीं ग्रहण कर पाएंगे। आप देखिए मित्रों की राम की कथा आगे बढ़ती है, और जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि तुलसीदास ने कोई श्रेय नहीं लिया, अपनी पीठ कहीं नहीं थपथपाई है। आज इस कसौटी पर हम अगर अपने को और अपने समधर्मा लोगों को, रचनाकारों को कस कर देखें तो इस कसौटी की महिमा का हमें भान अच्छी तरह से हो जाता है। आप देखिए, उन्होंने आरंभ में ही कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतो अपि। नाना पुराण निगम आगम सब कुछ से मैंने लिया है, कहीं कुछ छिपाया नहीं। उन्होंने खुल करके कह रहे हैं, लेकिन बाद में जोड़ दे रहे हैं कि सब जगह से मैंने लिया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कुछ अपनी ओर से भी जोड़ा है। क्वचित अन्यतो अपि, थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी मैंने जोड़ा है। वह जो थोड़ा बहुत अपनी ओर से जोड़ा है, यही तुलसीदास का कवि कर्म है, और उनके कवि कर्म की महिमा, उनके कवि कर्म का वैशिष्ट इसी थोड़े बहुत में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहीं यह दावा नहीं किया कि सब कुछ मेरा है, ऐसा कुछ नहीं। सब जो कुछ है सो तेरा, सब आप ही का है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी है, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी कुछ चीज है जो मैंने अपनी ओर से मिलाई है। मित्रों, उन्होंने एक जगह कहा, अब उनके काव्य में जो स्थल हैं जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मार्मिक स्थल, और महाकवि की वो एक कसौटी बताते हैं कि मार्मिक स्थलों की पहचान महाकवि को होनी चाहिए, होती है। तो जीवन के मर्म की जिसे पहचान नहीं होगी, वह अपनी कविता में मार्मिक स्थल भी उपस्थित नहीं कर पाएगा। जिसने जीवन को बहुत गहराई से नहीं देखा है, बहुत गहरा पर्यवेक्षण जिसके पास नहीं है जीवन का, और जीवन केवल अपना जीवन नहीं, अपने गांव का जीवन नहीं, अपने समाज, अपने इलाके, अपनी जाति का जीवन नहीं, समग्र समाज का जीवन, समग्र भारतीय समाज कहीं न कहीं झंकृत होता है तुलसीदास की रचनाओं में, अपने अपने ढंग से झंकृत होता है। और जब हम पढ़ते हैं, आज उनके समय से हम लोग लगभग 450-500 साल बाद भी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो लगता है कि यह बात तो कहीं हमारे मन की ही बात है, यह पीड़ा कहीं हमारे मन में भी सालती रही है। इसको अभिव्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास ने जिस तरह प्रदान कर दी है, वह सबके बूते की बात नहीं है। मित्रों, उन्होंने अपने से पूर्व के कवियों को प्रणाम किया है, वाल्मीकि का नाम लेकर के उनके प्रति अपनी प्रणति निवेदित की है, और व्यास को स्मरण करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों से मैंने सीखा है। उन्हीं लोगों की परंपरा में जाहिर है
कि हमको भी देखा जाना चाहिए। वो कहते नहीं है, लेकिन आज साहित्य के विद्यार्थी के रूप में हम लोग अगर तुलसी को देखते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों की, उन महाकवियों की परंपरा में ही रखकर देखते हैं। टी.एस. इलियट की मैंने चर्चा की थी, उनका एक बहुत विख्यात निबंध है, आप सब ने पढ़ा होगा, आप सब लोग साहित्य के जागरूक विद्यार्थी हैं। उनका एक निबंध है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट उस निबंध में कहते हैं कि किसी भी कवि की श्रेष्ठता या अश्रेष्ठता का निर्णय सापेक्ष रूप में हो सकता है, और इस संदर्भ में वे परंपरा का उल्लेख करते हैं। कहते हैं मृत कवियों की परंपरा में रखकर ही किसी कवि की महानता, उसकी उत्कृष्टता, श्रेष्ठता अथवा हीनता का विचार हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। उस पूरी परंपरा को सामने रखकर उसको अगर ओझल करके हम विचार करने बैठेंगे तो निश्चित रूप से गलत निष्कर्षों पर हम पहुंचेंगे। वे सबको याद करते हैं तुलसीदास, और केवल संस्कृत के महाकवियों को ही नहीं, अपनी निकट की भाषा, प्राकृत भाषा के कवियों को भी स्मरण करते हैं। जो लोक भाषाएं हैं, लोक भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है, उन रचनाकारों को भी स्मरण करते हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जे होई हई आगे, प्रणवहु सबहि कपट छल त्यागे। जो हो चुके, हमसे पहले जो कवि हो चुके हैं पूर्ववर्ती, और जो आज हैं विद्यमान हैं, और जो आगे होंगे। आप देखिए मित्रों कि तीनों कालों में उनकी नजर जाती है, और सबको एक सूत्र से तुलसीदास बांध देते हैं, और उस पूरी परंपरा में अपने को रख करके वे देखते हैं, और एक तरह से वह प्रस्ताव करते हैं कि हम लोग उनको भी उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में रखकर उन पर विचार करें। यह सचमुच कमाल है, एक कवि के रूप में तुलसीदास की महिमा के न जाने कितने कितने पक्ष हैं। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं मित्रों जिनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उन सभी प्रसंगों की चर्चा का लोभ संवरण करना होगा किसी भी व्याख्याता को, किसी भी छात्र को, किसी भी विद्वान को, वरना तुलसी के ही शब्दों में कहें तो बाढ़ई कथा पार नहीं लहू, पार नहीं लगेगा, और इतनी कथा बढ़ जाएगी। एक व्याख्यान की सीमा है, उस सीमा से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं। कई प्रसंगों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, और एक दो प्रसंगों की ओर मैं आपका ध्यान भी आकर्षित करूंगा। तुलसीदास ने मानस में बहुत ढंग से एक प्रसंग उपस्थित किया है, और वह प्रसंग आप सब लोगों का परिचित है। सीता की खोज में लंका गए हैं हनुमान, वहां से वो लौटते हैं, और जब लौट कर आते हैं तो सारे लोग उत्कंठित हैं पूछने के लिए कि क्या हाल है सीता का। सबसे पहले राम के पास आते हैं, लोग जानना चाहते हैं सीता माता किस स्थिति में है। राम सामने पड़ते हैं, अब राम को जाकर प्रणाम करते हैं हनुमान जी। राम ने पूछा कि बताओ क्या हाल चल है, सीता का हाल बताओ, जिसका हाल समाचार तुम लेने गए थे। हनुमान जी
ने जो बात कही, तुलसी लिखते हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयाल, सीता की विपत्ति के बारे में क्या कहूं, उनके दुख के बारे में कुछ न कहना ही बेहतर है। अब इसके देखिए, कुछ न कह करके कितनी बड़ी भाव संपदा खड़ी कर दी है एक चौपाई में तुलसीदास ने। मित्रों, यह हमारा ध्यान आकर्षित करती है चौपाई कि बिना ही कहे भल दीन दयाला, बिना कहे अच्छा है, हमसे मत बोलवाइए। हम लोग भी कई बार हाल चाल पूछते हैं लोगों से, तो इस तरह का जवाब कई बार सुनने को मिलता कि मत कहिए, हम क्या कहें आपसे, न कहने में ही भलाई है। हनुमान ने जब यह बात कही तो राम बहुत पीड़ित हो गए, बेहद परेशान हो गए, और उसका प्रभाव ये रहा मित्रों कि राम की आंखों में आंसू आ गए। बहुत कम प्रसंग हैं जहां राम की आंखों में आंसू आते हैं। बहुत बाद, सैकड़ों साल बाद, राम की शक्ति पूजा में निराला ने जिस राम को सामने रखा है, उस राम की आंखों में आंसू आते हैं। तुलसीदास के यहाँ जो राम हैं, उनकी आंखों में आंसू कभी कभार ही आए हैं। तुलसीदास ने कहा कि सुन सीता दुख प्रभु सुख आए ना। जो सुख के सागर हैं, ऐसे राम भर आए जल राजीव नयना। राजीव नयन राम की आंखों में जल भर आया, उनकी आंखों में आंसू भर आए। मित्रों, एक चौपाई का यह असर था, बिना ही कहे भल दीन दयाल। देखिए आप कि किस तरह से, कैसे कविता कैसे लिखी जाए और कितना कहा जाए, कितना छिपाया जाए, कितने कम से कम शब्दों को खर्च करके कितनी बड़ी भाव संपदा, कितनी बड़ी भाव राशि को अभिव्यक्त कर दिया जाए। यह कला अगर किसी को सीखनी हो तो उसके लिए सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा साधन गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास का काव्य है। तुरंत राम के आंखों में आंसू जैसे ही देखा हनुमान ने, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको लगा कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी भारी गलती कर दी। क्योंकि हनुमान और कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने आराध्य की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मित्रों, अपनी गलती का एहसास तुरंत उनको होता है हनुमान को, और वे संशोधन करते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे मौकों पर अपनी बुद्धि का तत्काल उपयोग करके कुछ न कुछ संशोधन सुझाते हैं, अपनी ओर से पेश करते हैं, सफाई जैसी। तो एक तरह से सफाई जैसे पेश करते हुए राम के सामने हनुमान ने क्या कहा मित्रों, वो चौपाई में पढ़ रहा हूं। हनुमान ने कहा, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा कि हे महाराज राम, आप चिंता मत कीजिए, आप ज्यादा परेशान न हो। कोई दूसरी विपत्ति नहीं है माता सीता के सामने, एक केवल एक विपत्ति है। और देखिए किस तरह से चतुराई से वो पेश आते हैं। राम से कहते हैं कि विपत्ति और कुछ नहीं है, केवल वह विपत्ति है। यह विपत्ति यह कि जब तब सुमिरन भजन न होई, आपका सुमिरन, आपका भजन वे नहीं कर पाती है, उनका आपके सुमिरन भजन में ध्यान नहीं लग पाता है, पूरी एकाग्रता नहीं हो पाती अशोक वाटिका में, और उनको कोई विपत्ति नहीं है। ये परिमार्जन करना चाहा हनुमान ने अपनी गलती का, और आप देखिए कि किस तरह से यह परिमार्जन जो तुलसीदास करते हैं अपनी चौपाई के माध्यम से, यह कम से कम में बड़ी से बड़ी बात को कहने की एक विशिष्ट कला है, जो तुलसीदास की एक बहुत बड़ी खासियत है। मित्रों, अर्थ अमित आखर अति थोरे, यह तुलसीदास की कला है। उनकी कविता को अगर हमको समझना होगा तो इस बात पर जरूर हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वे
कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह देते हैं। बड़ी से बड़ी अर्थ संपदा वहां शामिल रहती है उन कम से कम शब्दों में। एक प्रसंग की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं मित्रों। राम सीता के साथ जब लौटते हैं घर तो सारी माएं उनसे मिलती हैं, धधा कर मिलती हैं, अखबारी में भर लेती हैं। और आप देखें कि वहां किस तरह की पंक्तियां, किस तरह की चौपाइयां लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास ने। धधा कर मिलना जिसको कहा जाएगा भोजपुरी में, अखबार में भर लेना, इस तरह से माएं राम के सामने आती है, उनकी चेष्टा इस रूप में आती है। वहां कौशल्या ने जो एक बात कही वह चौपाई में उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया। उसी एक चौपाई में कौशल्या ने कह दिया कि हे राम, जितने दिन हमने तुमको नहीं देखा है, मैं विनती करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं ब्रह्मा जी से कि उतने दिनों को हमारी आयु में से माइनस कर दें, उतने दिन की गिनती में न रखें। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे। मित्रों, यह मामूली कवि के बस की बात नहीं है। ते विरंची जन पारहि लेखे, उसकी गिनती ना करें ब्रह्मा जी। एक मां अपना संपूर्ण हृदय चीर कर रख देती है और एक महाकवि एक चौपाई में उस मां के हृदय का अंतर, वह संसार जो उसके हृदय में लहरा रहा है, उस संसार को एक चौपाई में सामने लाकर रख देता है। कितनी बड़ी बात है। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, तुम्हारे दर्शन जब नहीं हुए, जितने दिन नहीं देखा हमने तुमको, उस समय मैं जीवित नहीं थी, मैं मरी हुई थी। वह दिन हमारे जीवन से नहीं था, उसको माइनस करके ही हमको देखना चाहिए। मित्रों, मैं रामचरितमानस की खास तौर से चर्चा करना चाहता था। उनके कवि कर्म पर हमको चर्चा करनी है। कवि कर्म के न जाने कितने पहलू हैं। कोई एक पहलू हो तो उस पर बात हो, अनंत अनंत पहलू हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि मैं कुछ को, जहां से जैसे बच्चा खेलता कूदता है, मैदान में आता है और कंकड़ पत्थर का ही खेल अगर करना चाहता है तो जिस कंकड़ पर निगाह जाती है उसी को उठाकर खेलने लगता है, उसी से निशाना साधने लगता है। तो मेरी स्थिति भी उसी रूप में है मित्रों। तुलसीदास के काव्य की जिस प्रसंग पर, खास तौर से रामचरितमानस के जिस प्रसंग पर निगाह जाती है, मन करता है कि वहीं आसन लगाकर बैठ जाएं, क्योंकि वह कविता बांधती है, हृदय को बांधती है। और बांधती केवल इसलिए नहीं है कि उसमें तुलसीदास उपस्थित हैं, केवल उनका जीवन उपस्थित है, उनका परिवार उपस्थित है और उनका गांव उपस्थित है। जैसा मैंने कहा कि कहीं न कहीं संपूर्ण मध्यकाल उपस्थित है। तुलसीदास उस काल में लिख रहे थे जहां बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। कवितावली के छंदों में आपने देखा है, वो बहुत प्रचलित छंद हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख और बलि। आप देखिए, ये पूरा छंद आपको याद होगा। मुझे लगता है कि तमाम
आलोचकों ने इन छंदों को उद्धृत किया है, इनकी व्याख्या की है। सचमुच बड़ी भयावह स्थिति थी। आम जनता की जो स्थिति थी वो कहीं से संतोषजनक नहीं थी। ऐसी विपन्नता थी कि उस विपन्नता में जो लोग कराह रहे थे, पीड़ित थे, कहीं न कहीं तुलसीदास की निगाह में उन सब का दुख शामिल था और वे निश्चित रूप से उनके दुख को अपने ढंग से वाणी दे रहे थे। मित्रों, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कई जगह उन्होंने रावण की कल्पना दारिद्र दशानन के रूप में की है कि दरिद्रता रूपी रावण दरिद्रता का रावण है, ये उसका वध करना है। राम उसका वध कर रहे हैं और राम को कहा गरीब नेवाजू। राम गरीब नेवाज हैं, वे दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे गरीब नवाज हैं, गरीबों की सुध लेने वाले हैं। और उनके काव्य में न जाने कितने प्रसंगों में किस किस तरह के गरीब विपन्न लोग आए हैं, इस पर आपका ध्यान जरूर जाता होगा। चाहे केवट का प्रसंग हो, सबरी का प्रसंग हो, बानर भालुओं का प्रसंग हो, मित्रों, विपन्न लोग उनकी चिंता के केंद्र में बराबर मौजूद रहे हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। यह आपका परिचित दोहा है। सीताराम के चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं तुलसीदास, उस सीताराम की वंदना कर रहे हैं जिनके लिए परम प्रिय कौन है? खिन्न लोग जो हैं, जो विपन्न लोग हैं, गरीब हैं, दुखी दीन हैं, ऐसे लोग तुलसीदास की चिंता के केंद्र में हैं। इसीलिए उनकी दरिद्रता रावण के रूप में वहां सामने आती है। दारिद्र दशानन देख तुलसी हाहा करी, संपूर्ण युग की व्यथा है यह। दरिद्रता रूपी रावण सबको काटने दौड़ रहा था, सबके जीवन को नरक बनाए हुए था। ऐसे में तुलसीदास कामना करते हैं कि ऐसी गरीबी मिटनी चाहिए। और ऐसी गरीबी कब मिटेगी मित्रों? तो ऐसी गरीबी तब मिटेगी जब राम जैसा उद्धार करने वाला सामने आएगा। मैं समझ रहा हूं कि तुलसीदास ने जिस तरह से अपनी कविता को उपस्थित किया है और जिन प्रसंगों की उद्भावना की है, बहुत सारे ऐसे प्रसंगों की उद्भावना उन्होंने की है जिन पर हिंदी के सबसे बड़े आचार्य रामचंद्र शुक्ल लहालोट हैं। आप देखिए कि रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के रामचरितमानस में मौलिक जो उद्भावनाएं हैं उनकी चर्चा करते हुए लगता है कि वे अपनी कलम तोड़ देते हैं। इस तरह से तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंगों की उद्भावना की है। एक प्रसंग चित्रकूट की सभा का है। चित्रकूट की जो सभा होती है, जब भरत जाते हैं अपनी सेना सहित चित्रकूट पहुंचते हैं राम से मिलने के लिए, सारे लोग वहां उपस्थित होते हैं। कौन नहीं है, संपूर्ण अयोध्या उठ के चली आती है वहां और सारा समाज वहां है।
उसमें गुरु वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, राम की सारी माएं हैं, यहां तक कि जनक हैं। सब में जो परिजन पुरजन हैं उन सब में ये सब बहुत श्रेष्ठ जन हैं, गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ और राजा जनक, विदेह जनक। और मामला कितना पेचीदा है ये कहने की जरूरत नहीं है। भरत अड़े हुए हैं कि राम का राज्याभिषेक होगा, राम राजपाट संभालेंगे। राम कह रहे हैं कि नहीं, वो तो जाहिर है कि मैंने वचन दे दिया है। और राम का मित्रों जो वचन आ जाता है सामने, तो वो फिर उसके बाद दोबारा कोई वचन उसका संशोधन नहीं करते हैं। राम अपनी बात को बदलते नहीं हैं। राम के लिए मित्रों वाल्मीकि रामायण में एक विशेषण मिलता है, वाल्मीकि ने इस्तेमाल किया, बहुत बेहतरीन वो विशेषण मुझे लगता है, बहुत ही व्यंजक वह विशेषण है। वे कहते हैं वाल्मीकि राम के बारे में कि राम अव्यर्थ वाक हैं। अव्यर्थ वाक उसको कहा जाता है जो एक भी बात फालतू नहीं बोलता है। राम एक भी बात व्यर्थ नहीं बोलते हैं, निरर्थक नहीं बोलते हैं। हम लोगों की तरह वे मास्टर नहीं हैं जो घंटों बोलते हैं और न जाने कहां कहां से बातें, कहां की ईंट कहां का रोड़ा जोड़ करके महल बनाने की कला में माहिर होते हैं। राम अव्यर्थ वाक हैं, एक शब्द फालतू नहीं बोलते हैं वो, इसलिए बोलते बहुत कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं मित्रों, यह कहने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा विशेषण भी वाल्मीकि ने इस्तेमाल किया है राम के लिए। वे कहते हैं कि राम अव्यर्थ लक्ष्य हैं, उनका लक्ष्य हर हाल में हासिल होता है। उन्होंने अगर बाण चला दिया तो लक्ष्य पर लगेगा ही, वह खाली नहीं जाएगा। इस तरह के राम हैं और उनके पेचीदे मसले को हल करने के लिए चित्रकूट की सभा बैठी हुई है। उस सभा का जो वर्णन है उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मित्रों मैं संकेत करना चाहूंगा कि उस सभा में कौन कैसे बोलता है, किसको किस तरह से संबोधित करता है, कितनी देर तक बोलता है और किस रूप में अपनी बात रख करके बैठता है, यह अगर देखना हो मित्रों तो सचमुच एक कमाल की सभा नजर आती है। आज हमारी संसद और विधान सभाओं के जो लोग हैं, जो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वे अगर चित्रकूट की इस सभा को थोड़ा ढंग से देखें, गहराई से उसमें जाएं, तो अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बड़े से बड़े मसले पर, अब ये कोई सामान्य मसला नहीं था जिस पर विचार करने के लिए चित्रकूट में सभा जुटी थी, और सामान्य लोग नहीं जुटे थे, उस युग के सबसे बड़े ऋषि लोग जुड़े थे, वहां जुटे थे, सबसे बड़े ज्ञानी जनक जी जैसे लोग जुटे थे। सारे के सारे लोग मिल करके ठीक से निर्णय कर पाए, यह कोशिश हो रही थी। एक आदमी अपनी बात कहता था, अपनी बात कह करके बैठ जाता था, फिर दूसरा आदमी उठता था, अपनी बात कहता था, राम उठते थे, राम अपनी बात कह करके बैठ जाते थे, फिर भरत अपना पक्ष रखते थे, फिर उसके बाद विश्वामित्र अपनी टिप्पणी करते थे, अपना मत देते थे, वशिष्ठ मुनि देते थे, और घूम फिर करके ये सारा चल रहा था उपक्रम। फैसले की घड़ी नहीं आ रही थी। अंत में जिसको अंग्रेजी के मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए तो जनक जी के पाले में गेंद आई, और राम जनक के जामाता हैं, सीता उनकी बेटी, प्राण सम प्रिय बेटी सीता है जो जंगल में खाक छानने के लिए मजबूर है। राम के साथ 14 वर्ष तक उसको जंगल में रहना है। एक पिता, सामान्य पिता की क्या स्थिति होगी मित्रों, यह हम लोग कल्पना कर सकते हैं। सामान्य पिता खट से अपना निर्णय सुना देता, लेकिन राजा जनक थे, विदेह थे, और सबसे बड़े थे, उसमें बहुत विवेक से उनको निर्णय करना था, बहुत हड़बड़ी में कोई निर्णय, कोई मत अपना नहीं देना था। जनक
के पाले में जब गेंद आई, राम ने बहुत ढंग से वह गेंद जब जनक के पाले में डाल दी तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए वो जनक। और जो फैसला उन्होंने सुनाया, यह हम सब लोग जान रहे हैं कि क्या उनका फैसला था। सामान्य पिता अगर होता तो जाहिर है कि उसका फैसला कुछ अन्य हुआ होता, कुछ अन्य रूप में सामने आया होता। लेकिन तुलसीदास की रचना में जनक का जो यह उदात्त चरित्र आता है सामने, यह अपने आप में बेमिसाल है। ये वही जनक है मित्रों जो अपनी बेटी सीता को विदा करने के समय बहुत भावुक हो गए थे। जब विदा हो रही थी सीता जनक के घर से, तो उस अवस्था का चित्र खींचते हुए तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है। बेहतरीन है वो चौपाई मित्रों। मैं सचमुच बहुत ही मुग्ध हो जाता हूं जब उसको देखता हूं, उसकी थोड़ी सी गहराई में उतरने की कोशिश करता हूं। अद्भुत है वो चौपाई। उन्होंने लिखा कि सियहि बिलोक की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। कहा कि बड़े विरागी कहलाते थे, विदेह कहलाते थे जनक। ऐसे पिता थे जो विदेह थे, देह में रहते हुए देह के तमाम गुण धर्म से ऊपर थे। जनक ऋषि थे, उनके हृदय में कोई नहीं होनी चाहिए थी पीड़ा, व्यथा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वे जानते थे, त्रिकालदर्शी थे। लेकिन उनका हृदय भी दग्ध हो उठता है, परेशान हो उठते हैं। जनक तुलसीदास ने एक तरह से एक कवि के रूप में यहां चुटकी भी ली है। और चुटकी देखे कैसे ली है, तो कहा कि सियहि बिलोक की धीरता भागी। धैर्य के समुद्र थे जनक, लेकिन सीता को देखकर, बेटी को देखकर, विदा होती बेटी को देखकर उनका धैर्य सारा भाग गया। रहे कहावत परम विरागी, परम विरागी कहलाते थे, राग से दूर थे। ऐसे जनक की यह स्थिति होती है जहां कि सियहि बिलोक की धीरता भागी। ऐसा जनक यहां निर्णय करता है, लेकिन जब निर्णय करता है तो बहुत विवेक सम्मत निर्णय करता है। जिनके विमल विवेक, इसलिए विवेक पर बार बार जोर देते हैं मित्रों तुलसीदास। वो श्रोताओं से, दर्शकों से, पाठकों से अनुरोध करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने हृदय में विमल विवेक धारण करें, तब इसको आप ठीक से समझ पाएंगे। मैं समझता हूं मित्रों कि रामचरितमानस, चाहे विनय पत्रिका, चाहे कवितावली, जिस रचना में आप जाएंगे, कवि कर्म की ऊंची से ऊंची चीज वहां हमको दिखाई पड़ती है। मुझे लगता है कि कविता में जो चीजें होनी चाहिए वे सारी की सारी चीजें तुलसीदास की कविता में हैं। तुलसीदास कहते हैं, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोड़े। अब ऐसी वाणी जो सुगम भी है और अगम भी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कठिन होगा ऐसा लिख पाना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक निबंध में मित्रों लिखा है कि सीधी रेखा खींचना बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ी साधना के बाद सीधी रेखा खींची जा सकती है। ऐसा काव्य अगर कोई है और ऐसी वाणी अगर कोई है जो सुगम भी है और एक ही साथ अगम भी है, जो मृदु मंजु भी है और कठोर भी है, उस तरह की वाणी को अभिव्यक्त करने की कला में
तुलसीदास सिद्ध हस्त हैं और मैं समझता हूं कि शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध होता है, उन दोनों के बीच जो एक तनाव होता है, वह तनाव तुलसीदास की कविता में आता है सामने। अंग्रेजी के एक बड़े आलोचक हुए एलन टेट, उनकी स्थापना थी। वे कहते हैं कि शब्द और अर्थ के बीच तनाव होना चाहिए, तनाव। और यह जो टेंशन है, यह सामान्य जीवन का टेंशन नहीं है, यह कवि के लिए उसको तय करना है कि किस शब्द का इस्तेमाल हम कहां करें, किस तरह करें, कब करें। इस कला में तुलसीदास माहिर हैं। अंग्रेजी में ही एक आलोचक ने कविता को समझाते हुए कहा था कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर। बेस्ट ऑर्डर, एक तो सर्वोत्तम शब्द है कविता में, अच्छी कविता में शब्द होने चाहिए, लेकिन वे उस ऑर्डर में भी, वो क्रम में भी हों। अगर व्यतिक्रम हुआ तो कविता का नाश हो सकता है, कविता का भट्ठा बैठ सकता है। महाकवि वह होता है जिसमें इसकी समझ होती है। परशुराम लक्ष्मण संवाद, आप जब धनुष टूटता है, राम जब धनुष तोड़ते हैं, तो उसके बाद जब परशुराम आते हैं और परशुराम और लक्ष्मण में एक तरह से जो भिड़ंत होती है, जो वाक युद्ध होता है मित्रों, बहुत ही मजेदार प्रसंग है। और मुझे लगता है कि आपका ध्यान उस पर निश्चित रूप से गया होगा। कभी अवसर मिले तो उसको थोड़ा विस्तार से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। राम जब हस्तक्षेप करते हैं, उन दोनों के वाक युद्ध का जब समापन नहीं लग रहा है, तो राम हस्तक्षेप करते हुए वहां कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं और अपने को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। लेकिन परशुराम सामान्य गुरु नहीं थे, क्रोध से पगला गए थे वे। राम रमापति कर धनु लेहू, कहा परशुराम ने दिया, कहा कि लो ये इस धनुष को तुम ले करके देखो। वो परीक्षा करना चाह रहे थे कि पता नहीं असली यही है कि नहीं है, सचमुच राम विष्णु के अवतार है या नहीं है। खैंचा चाप मिटे संदेहू, कहा कि इसको खींच के दिखाओ तुम, तब मेरा संदेह मिटेगा तुम कौन हो। मेरे मन में संदेह तुम कुछ नहीं हो, मैं नहीं मानता हूं। ये जब परशुराम ने कहा, उसके बाद तुलसी ने देखे एक चौपाई लिखी, देत चाप आप ही चली गए। धनुष जैसे ही परशुराम ने दिया, राम के सामने किया, वह धनुष अपने आप चल गया, विखंडित हो गया, खत्म हो गया। वो परशुराम मैं विस्मय, मन विस्मय भयऊ। तब परशुराम जी विस्मित हो गए, चकित हो गए, अब उनको विश्वास हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मान गया कि तुम कौन हो, तुमको मैं अच्छी तरह से पहचान गया। तुलसीदास ने वहां लिखा कि विनयशील करुणा गुण सागर, राम के लिए कहते हैं विनयशील, विनय के सागर हैं, शील के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, गुण सागर। जयति वचन रचना अति नागर, वचन रचना में कुशल है राम, वचन रचना में कुशल, वचन बोलने में कुशल है। मित्रों, यह कुशलता राम की नहीं है, यह कुशलता तो तुलसीदास की है, जिसने राम जैसे रचना अति नागर, वचन रचना अति नागर को उपस्थित किया है, उसको सामने रखा है। मैं समझता हूं कि तुलसीदास की रचना के, जैसे मैंने कहा है कि अनंत अनंत पहलू हैं, मैं समझता हूं कि और बहुत विस्तार में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। समय हो रहा है, एक दो बातों की चर्चा करके मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। मित्रों, तुलसीदास की जब चर्चा की जाती है तो कई तरह की बातें की जाती हैं। बड़ा कवि हुआ होता है जिसके दोष भी बड़े होते हैं,
उनकी रचनाओं में कई जगह दोष भी हैं और उन दोषों के होने से उनके गुणों की महत्ता कम नहीं हो जाती है। जो शिखर पर दौड़ता है, शिखर पर जिसके चरण पड़ते हैं, उसमें कहीं कहीं विचलन भी हो सकती है, लेकिन उस विचलन से उसके शिखर पर जाने, शिखर पर विजय प्राप्त करने की महत्ता कम नहीं होती है। तुलसीदास की जब चर्चा होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि तुलसीदास ने बहुत जगह से बहुत कुछ लिया है, और वो सीधे सीधे कई बार कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ उड़ाया है। रामचरितमानस में ऐसी बहुत सारी पंक्तियां मिल जाती हैं जो लगती हैं कि वो अध्यात्म रामायण से ली गई हैं, उनकी छाया है, या वाल्मीकि रामायण से ली गई हैं, या किसी अन्य रामायण से, उनकी पूर्ववर्ती काव्य ग्रंथों से कहीं न कहीं ली गई हैं। वो चीजें उनकी छाया है, इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है मुझे। तुलसीदास ने कहीं यह नहीं कहा कि मैं सब कुछ मौलिक लिख रहा हूं। मौलिक संसार में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमसे पहले किसी ने न कही हो, न सोची हो किसी ने। मौलिक तो कहीं कहीं कोई चीज होती है, मूल खोजना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का, ये दिनकर कहते हैं। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता, रणधीरों का मूल खोजना बड़ा कठिन है। बहुत मौलिक के चक्कर में रहने से परेशानी में पड़ सकते हैं। तुलसीदास ने कहीं यह नहीं कहा कि सब कुछ इसमें मेरा है, बहुत कुछ लिया है, थोड़ा बहुत मेरा है, ये कह रहे हैं। हर जगह से उन्होंने लिया है। और मित्रों, इस संदर्भ में मैं संस्कृत के बड़े आचार्य, बड़े काव्य शास्त्री, भारतीय काव्य शास्त्र में अप्रतिम योगदान है जिनका, राजशेखर, काव्य मीमांसा जैसे महान ग्रंथ के रचनाकार, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर ने एक जगह मित्रों लिखा है, उनका एक श्लोक है, नाथ चौरह कवि जनो, नाथ चौरह वणिक जन, स निंदति बिना वाच्यम यो जानाति निगोहितम। कहा कि ऐसा कोई बनिया नहीं है मित्रों जो चोर नहीं होता हो, और ऐसा कोई कवि नहीं है जो चोरी नहीं करता है। ऐसा कोई बनिया नहीं मिलेगा जो चोरी नहीं करता है, जरूर चोरी करेगा। आपसे चाहे जितना मधुर बोलेगा, आप दुकान में जाएंगे, आपके सामने हाजिर होकर हाथ जोड़ेगा, दंडवत करेगा, महाराज आपके लिए तो बस पूरा ये हृदय हाजिर है हमारा। लेकिन आप उस गफलत में अगर पड़ गए तो गए, चोरी तो करेगा ही। कोई ऐसा बनिया नहीं हो सकता जो चोरी न करता हो। उसी तरह से कोई कभी ऐसा नहीं है जो चोरी नहीं करता है। सब लोगों ने की है चोरी, लेकिन कहते हैं राजशेखर, उसी में कहते हैं कि स निंदति बिना वाच्यम यो जानाति निगूहितम। लेकिन सच्चा वही बनिया है और सच्चा वही कवि है जो अपनी चोरी को छिपा लेता है। जो छिपाने की कला में माहिर है वह सच्चा बनिया है, और वही सच्चा कवि भी है। छिपा लेता है। अगर आप पकड़ में आ गए तब तो चोर हैं। चोरी विद्या बड़ो भालो, यदि धारा नहीं जाए। अगर पकड़े नहीं गए तो आप बहुत बढ़िया है। तो ये कहते हैं हमारे राजशेखर, आज से 1000 वर्ष पहले हमारे साहित्य का एक बड़ा आलोचक यह बात कह रहा है। और ठीक यही बात अपने ढंग से अंग्रेजी के महान आलोचक, जिनकी चर्चा मैंने 1-2 बार और की है,
टी.एस. इलियट, उन्होंने भी यही बात कही है। आपकी अनुमति से मैं टी.एस. इलियट का उद्धरण पढ़ रहा हूं, उसकी व्याख्या करके मैं अपनी बात को पूरा कर लूंगा। टी.एस. इलियट ने मित्रों लिखा, द ग्रेट पोएट, ये तो मैं कह चुका हूं, उन्होंने लिखा एक जगह कि इमेच्योर, कहा कि कवि को जांचने का एक तरीका है, एक कसौटी वो दी उन्होंने कहा कि मैं पाठकों के लिए, साहित्य के पाठकों के लिए एक कसौटी बता रहा हूं कि कवि को कैसे आप जांचिए। उन्होंने कहा कि कसौटी मैं दे रहा हूं, और यह कसौटी देते उन्होंने कहा कि इमैच्योर पोएट्स इमिटेट, कहा कि जो अपरिपक्व कवि होता है वह नकल करता है, वह चोरी कर लेगा, हूबहू कर लेगा। मैच्योर पोएट स्टील्स, जो मैच्योर कवि है, परिपक्व कवि है, सिद्ध कवि है, वह चुरा लेता है। अपरिपक्व कवि नकल करेगा, लेकिन जो सिद्ध कवि है, परिपक्व है, वह चोरी कर लेगा। उसके बाद उन्होंने लिखा कि बैड पोएट्स डिफेस व्हाट दे टेक एंड गुड पोएट्स मेक इट इनटू समथिंग बेटर और एटलीस्ट समथिंग डिफरेंट। फर्क उन्होंने ये कहा कि बुरा वह कवि होता है जो वह लेता है दूसरों से, उसको और विकृत कर देता है, उसको और खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। वह बुरे कवि की पहचान है। और बड़े कवि की पहचान वह है मित्रों कि जो वह दूसरों से लेता है, चुराता है, उसको और बढ़िया बना देता है और अच्छा बना देता है, उसमें और चमक पैदा कर देता है। तुलसीदास आप देखें कि एक बड़े कवि हैं, सिद्ध कवि हैं, वो महान कवि हैं, वे लेते हैं, दूसरों से लिया है, तमाम जगहों से उन्होंने लिया है। न जाने कहां कहां से जल इकट्ठा हुआ है, कहां कहां से गंगा में पानी आया है, लेकिन हजार स्रोतों से आने वाला पानी भी यहां आकर के, इस नदी में आकर एक ही नाम से जाना जाता है, गंगा जल नाम से जाना जाता है, और वह पवित्रता अर्जित कर लेता है। तुलसीदास ने राम के चरित्र को समझने के लिए, जानने के लिए न जाने कहां कहां से क्या क्या लिया है, ठिकाना नहीं है। और जैसा मैंने निवेदन किया कि इन्होंने कहीं छिपाया नहीं है, उन्होंने अपनी कविता में खुल करके ये बातें रखी हैं। मैं राजशेखर की ही चर्चा करना चाहूंगा। राजशेखर ने कवियों के संदर्भ में बहुत लिखा और बहुत बेहतरीन लिखा है। उन्होंने एक संज्ञा, एक जगह इस्तेमाल किया है, एक विशेषण का। उन्होंने कहा कि अगर कोई कवि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ढंग का प्रबंध लेखन करता है और अलग अलग रसों में रचना करने में माहिर होता है, तो ऐसे कवि को कविराज की संज्ञा दी जानी चाहिए। कविराज बहुत बड़ी उपाधि थी। आज से 1000 साल पहले लिखने वाले राजशेखर ने कहा कि ऐसा कवि कविराज कहा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि तुलसीदास ने अवधि में लिखा रामचरितमानस जैसा महान महाकाव्य लिखा, जिस पर कि संपूर्ण हिंदी साहित्य गर्व करता है, और न जाने कब तक गर्व करता रहेगा, जब तक हिंदी भाषी समाज रहेगा, हिंदी साहित्य रहेगा। यह रचना हमारे गर्व करने लायक बनी रहेगी और हम सबको गौरवान्वित करती रहेगी। रामचरितमानस जैसा काव्य उन्होंने अवधि में लिखा, लेकिन लगे हाथ विनय पत्रिका जैसा काव्य ब्रज भाषा में लिखा, अवधि में भी लिखा, ब्रज भाषा में लिखा,
और अपनी रचना में रामचरितमानस में खास तौर से संस्कृत के जो वंश हैं, आप देखिए हर कांड का आरंभ होता है उसमें संस्कृत के श्लोक हैं। संस्कृत का भी बहुत बेहतरीन पांडित्य तुलसीदास जी के पास था। पंडितों का मानना है कि उनकी संस्कृत बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत संस्कृत थी, संस्कृत पर उनको अधिकार था। तो तुलसीदास संस्कृत में लिखते हैं, अवधी में लिखते हैं और ब्रज भाषा में लिखते हैं। राजशेखर की कसौटी पर कई भाषाओं में लिखने वाला यह कवि सही अर्थों में कविराज कहा जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि आपका समय कुछ मैंने लिया, मुझे लग रहा है कि शायद 1 घंटे से कुछ अधिक मैं बोल गया होऊंगा। कुछ अधिक अगर मैंने कहा कुछ तो इसको आप मेरी कमी के रूप में देखिएगा, लेकिन सचमुच मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि अपने उस विभाग द्वारा शुरू की जा रही व्याख्यान श्रृंखला का प्रथम व्याख्यान देने के लिए मैं चुना गया हूं। मैं अपने आप को हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के रूप में ही देखता हूं और मुझे लगता है कि मैं सब दिन इसी रूप में अपने को देखना पसंद करूंगा। आपने मुझे स्मरण किया, खास तौर से इस विभाग के अध्यक्ष, सुधी अध्यक्ष मित्रवर गजेंद्र पाठक जी, डॉक्टर श्याम राव जी जैसे मित्रों के सहयोग से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ और आपसे कुछ संवाद करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं संपूर्ण विभाग के प्रति साधुवाद निवेदित करता हूं और आप सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रकाश। नमस्कार, कैसे हैं आप? सॉरी, मैं जुड़ने में थोड़ा देर हो गया, एक मीटिंग में था, 3 बजे मीटिंग थी एक, उसमें था, तो जैसे खत्म हुई मैं ज्वाइन हो पाया। बहुत बढ़िया। और दीदी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा भैया से। हाँ, हम सब एक ही बैच में, सबसे बड़े भैया, फिर मैं, फिर आप राम, हाँ श्याम जी, फिर राम प्रकाश जी। तो अब वो समय याद आया भाई, जब हम लाइब्रेरी रात के 1-2 बजे तक गोपाल शॉप में चाय पीते हुए, और कृष्ण कुमार जी भैया सब कुछ पढ़ के आ जाते थे और हमें डर लगता था। तो और भैया ने सिखाया कि कैसे हमें पढ़कर हम सब बातें करते थे, तो किसी चीज को देखने की दृष्टि उन्हीं से सीखी। और भैया की व्यस्तता का ध्यान रखे बिना प्रश्न लेकर दौड़ पड़ते थे, है ना? भैया व्यस्त है, कुछ काम में नहीं, बस दौड़ पड़ते थे, भैया ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तंग किया करते थे हम लोग। मैं इसलिए खास कृतज्ञ हूँ आचार्य के सिंह जी आज आपके लिए, क्योंकि एमफिल का जो मुझे शीर्षक मिला था, हम गुरु भाई बहनों को पता है कि वो हमेशा एक टारगेट और टफ टास्क किस तरह से दिया करते थे, और भारतेंदु युगीन साहित्य पर मुझे एमफिल करना था। तो जिस वक्त मैं बिल्कुल दुखी हो गई थी, तब भाई साहब ने वाराणसी से भारतेंदु पर छपी उनके समग्र रचनाओं को, बहुत ही सस्ती एक किताब थी, मोटी सी, वो तो शायद अभी पता नहीं प्रसाद मोचन से छपती भी है कि नहीं, भाई लेकर आए वाराणसी से, और उसके बाद ही मैं काम खत्म कर पाई, अन्यथा वो काम पता नहीं कैसे होता नहीं होता,
पता नहीं वो उसकी मेरे एमफिल को प्राणदान भाई साहब ने दिया। कभी भूल नहीं पाऊंगी। अब आयोजक लोग, संचालक लोग कहाँ है भाई? पुष्कर बंधु कहाँ हो? जी जी सर, जी सर, मैं सर बोल रहे हैं तो मैं, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस तेजस्वी और ओजस्वी व्याख्यान के लिए। निश्चित रूप से आपका यह प्रथम व्याख्यान हमारे विश्वविद्यालय के, हमारे विभाग की यूट्यूब चैनल में हमेशा के लिए अमर रहेगा। चूंकि तुलसी के ही शब्दों में कहें तो तुलसी राके कहत ही निकसत सकल विकार, उन्हीं आवत पावत नहीं देत मका के कपाट। निश्चित रूप से सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आग्रह करूंगा कि लोगों को जिनका भी अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो सर से पूछ सकते हैं, सर से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो फिर आप सर से डाउट पूछ सकते हैं। भैया एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ? जी 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 सर, जी सर, निश्चित रूप से चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। भैया, जिसे अभी आपने कविराज के रूप में स्थापित किया है आचार्य तुलसीदास जी को तो हम सब पढ़े हैं, आपका व्याख्यान अद्भुत व्याख्यान रहा। लेकिन एक छोटी सी आशंका मेरे मन में है, जिन्होंने समाज के आधे वर्ग को, नारियों को उपेक्षित कर दिया है, और एक चौथाई वर्ग जो था, जो दलित, आदिवासी और जो साधारण समाज था, उससे उन्होंने, जिनकी एक उक्ति बड़ी विवादास्पद रही है, ढोर गंवार शुद्ध पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, फिर जब इन सारे लोगों को उपेक्षित कर केवल एक चौथाई वर्ग का, और वह भी अभिजात और संस्कृत के प्रति संस्कृतिस्ट जो है, जो मानसिकता के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए, और राम जैसे उदात्त चरित्र को स्थापित किया, जो चरित्र न सीता के प्रति न्याय कर पाया, न शंभु के प्रति न्याय कर पाया है, तो ऐसे कवि को हम जो कविराज के रूप में कैसे स्वीकार करें? बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, राम प्रकाश जी ने जो सवाल किया, उसमें राम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि जिसने शंभु के साथ न्याय नहीं किया और सीता के साथ न्याय नहीं किया, तो यह तो अगर आरोप तुलसीदास पर कोई लगाता है तो यह बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि शंभू वध तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं है, सीता का वनवास तुलसीदास के रामचरितमानस में नहीं है, इसलिए यह तो दोनों से मुक्त हो गए वो। अगर रामचरितमानस आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप से यह बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रसंग नहीं है। तुलसीदास ने इन दोनों प्रसंगों को छोड़ दिया है, इसीलिए तो महान है वो, इसीलिए ये उनका बड़प्पन है। और रही बात जो पहले आपने कुछ आने की बात कही, तो उसमें तो बहुत कुछ है। राम के घर के कौन लोग गए हैं जंगल में, कितने लोग हैं, उनके कितने कुटुंब हैं, कितने रिश्तेदार हैं, कितने नातेदार हैं लड़ने वाले। जिससे लड़ रहे हैं वह सोने की लंका का मालिक था, उसके यहाँ पवन देव हवा डुलाने आते थे, पंखा झलते थे। इंद्र को उसने 6 महीने तक कांख में दबा कर रखा था रावण, उससे लड़ रहे थे राम, और कोई नहीं था उनके साथ। कौन थे? यही दोनों भाई थे, और कौन था बताइए? इसलिए यह आरोप तो निहायत बेबुनियाद है राम प्रकाश जी कि उन्होंने शंभु के, क्योंकि शंभु से उन्होंने पूरी तरह छोड़ दिया था, शंभु कहीं है नहीं, रामचरितमानस में सीता का वनवास नहीं है, यह वाल्मीकि रामायण में है। ये दोनों प्रसंग तुलसीदास ने छोड़ दिए थे। तुलसीदास का मानस एक लोकतांत्रिक मानस है। जब आप आदिवासियों की चर्चा करते हैं और आज की भाषा में, आज की शब्दावली में अगर कुछ आप बात कर रहे हैं, तो आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा, अक्सर उन्हीं प्रसंगों की ओर मैं ध्यान खींचूंगा जिनकी ओर लोग ध्यान खींचते रहे हैं। मुझसे पहले हजारों हजार लोग लिख चुके हैं, कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। केवट का प्रसंग, सबरी का प्रसंग, और ये बानर भालू हैं, जो तमाम लोग हैं
वे सब कौन हैं? आप देखिए कि जब राम राज्य स्थापित हो जाता है, जब राम लौट जाते हैं अयोध्या सीता समेत, तो फिर सीता समेत लौटते हैं। उनकी सीता पृथ्वी में नहीं समाई है, ध्यान रखिएगा राम प्रकाश जी, यह गलती नहीं कीजिएगा कभी। किस तुलसीदास के राम लौटते हैं तो सीता को साथ लेकर लौटते हैं, तो वो धरती में नहीं घुस गई है उनकी सीता। तो राम भरत से मिलते हैं और सभी भाइयों से मिलते हैं, सभी पुरजनों से मिलते हैं, अयोध्या निवासी सभी लोगों से मिलते हैं, और इस तरह से मिलते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है। वहां सुग्रीव भी हैं, वहां हनुमान भी हैं, सारे सेवक हैं, केवट भी है। केवट से वे मिलते हैं, गले से लगा करके कहते हैं, विदा करते हुए कौन कह रहा है? राजा राम कह रहे हैं, जो त्रिलोकपति है। हमारे आपके जैसा नहीं है जो गला लगाने में झिझक होगी, जिसको उसको कोई झिझक नहीं होती है। और वे कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। ये नहीं कि काम हो गया, काम हो गया, हमने रावण को परास्त कर दिया, लंका विजय कर ली तो तुमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। राम ऐसे नहीं है, कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम मेरे भरत जैसे प्रिय हो। राजा बनने के बाद, पुनः अयोध्यापति बनने के बाद राम में कोई बदलाव नहीं आता है। ये वही राम है जो जंगल में भटक रहे थे, जो वन की खाक छान रहे थे, वे जब पुनः आते हैं तब भी उसी रूप में है। सदा रहो पूरा आवत जाता, तुम मेरे यहाँ बराबर आते जाते रहो, ये नहीं कि काम हो गया और छोड़ दिया, तुम्हारी ओर से मैं मुंह फेर लूंगा। ऐसे राम नहीं है। अयोध्या के निवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने उसी प्रसंग में कहा, आप देखिए कितने राजा हैं मित्रों। उस जमाने में जो सामंत काल था, जिसमें जबरदस्त रूप में सामंती व्यवस्था हिंदुस्तान में थी, न उस जमाने में कोई सामंत ऐसा था, कोई राजा ऐसा था, न आज तथाकथित लोकतंत्र में कोई तथाकथित राजा इस तरह से बोल सकता है। उन्होंने कहा, अयोध्या वासियों को, सामान्य जनों को संबोधित करते हुए, कि जो अनीति कछु भाखों भाई, हिंदी में मैं बता रहा हूं कि अगर मैं कोई अनीति वचन बोल रहा हूं, कोई मैं ऐसी बात बोल रहा हूं जो नीति सम्मत नहीं है, तो मोहि बरजो भय बिसराई, तो मुझे तुम बरजो, तुम मना करो, मुझे फटकारो, मुझे डांटो, मुझसे बहस करो। कितने लोग हैं, आप अंदाजा लगाइए। आज के लोकतंत्र में ही आप देख लीजिए कि जिनको हम अपना प्रतिनिधि मानते हैं, क्या वे इसी रूप में हमसे संवाद करते हैं? और अगर नहीं करते हैं मित्रों, तो हमको देखना चाहिए कि उस युग में, घनघोर सामंती वैभव के उस काल में, एक ऐसे राम को सामने लाते हैं तुलसीदास, जो खुल करके कहता है, जो अनीति कछु भाकों भाई, तो मोहि बर जाओ भय बिसराई। इन सारी चीजों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। ये तुलसी कहते हैं कि कत क्यों रचना की नारी की रचना, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता है। पराधीनता का इतना घनघोर विरोध, पराधीनता के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वह राम है। राम चाहते तो दूसरा विवाह हो सकता था, आसानी से हो सकता था। उनके पिताजी ने 3 विवाह किए थे। क्या राम को कोई दूसरी पत्नी नहीं मिलती? सारी लड़ाई क्यों मोल ली? किसके लिए मोल ली? पत्नी के लिए। पत्नी के लिए रावण से वैर ठानना और उसको परास्त करना क्या कोई कम बड़ा मूल्य है? नारी का यह सम्मान नहीं तो क्या है?
चाहते तो न जाने कितनी कितनी पत्नियां उनके राजमहल की शोभा बढ़ा सकती थी, लेकिन राम ने नहीं किया। यह एक निष्ठता राम को उदात्त चरित्र का साबित करती है। और कोई सवाल हो? ठीक है राम प्रकाश जी। हाँ भैया धन्यवाद। मेरा अभिप्राय सिद्ध हुआ। मैं जानना चाह रहा था कि जो इस तरह जो विवाद उत्पन्न होता है। नहीं, और एक बात है भैया, ये जो ढोर गवार शुद्ध पशु नारी जो उक्ति है, इसके संदर्भ में कैसे न्याय करेंगे, कैसे न्याय करेंगे? उसके देखिए, न्याय करने के लिए तो यहाँ तो व्याख्यान हमने दिया है, उसके बारे में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना? आपने तो रामविलास शर्मा पर काम किया है, आप देख लीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा उससे, अरे रामविलास जी से आगे बढ़कर मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। धन्यवाद भैया जी, बहुत 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 धन्यवाद सर। और कोई है जो प्रश्न पूछना चाहता है कुछ? राम प्रकाश जी, जो आपने जो इस पंक्ति को बार बार आप उद्धृत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा स्टीरियोटाइप प्रश्न भी हो गया है कई वर्षों से, और पूरे संपूर्ण रामचरितमानस में सिर्फ इस एक उक्ति को लेकर बहुत सारी मुझे लगता है कि विवाद उस पे हुआ, और कुछ जरूरी भी और कुछ व्यर्थ भी। और भाई साहब ने बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दिया था। और वो ताड़न के अधिकारी माने जाते हैं, ताड़न नहीं, ताड़न। ये इसमें बहुत विवाद है, उस विवाद में इस व्याख्यान में जाने की बहुत गुंजाइश नहीं है, ठीक नहीं है? हाँ ठीक है, वो तो बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा गया। और कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो? हाँ भैया, एक जिज्ञासा मेरे मन में बहुत दिनों से है। अरे सारी जिज्ञासाओं का समाधान यही करेंगे, अन्य मित्रों को भी मौका दीजिए राम प्रकाश जी। अच्छा भैया, नहीं भैया, एक बात मैंने अनुभव की है इस समय पढ़ाते समय। आप आयोजक, देखिए आप आयोजकों से अनुमति ले लीजिए, उसके बाद हम लोगों से संवाद करते रहिए, हमसे लगातार आयोजन जिन्होंने भैया, आयोजक महोदय योजना देख लीजिए। क्या आयोजक महोदय की जो है अनुमति है? हाँ पूछ लीजिए। हाँ जी। अच्छा भैया, मुझे एक आशंका है कि जब हम जायसी पढ़ाते हैं तो वहाँ जो है हम उनकी प्रतीकात्मकता को स्वीकार करते हैं। तन चित्तौर मन राजा कीना सीयल जी पद्मी कीना, उसके अनुसार हम लोग सारे प्रतीक जो है वो समझते हैं। लेकिन रामचरितमानस की का जब अध्ययन किया जाता है तो उसकी प्रतीकात्मकता को भूलकर क्यों एक प्रकार की जो है अध्येताओं के द्वारा या आलोचकों के द्वारा खड धर्मिता अपनाई गई है, इसका कारण क्या है? अब कारण तो प्रत्यक्ष है, कारण तो सामने है ही। मैंने कोई मन में पहले से अगर पूर्वग्रह हमने पालन रख लिया तो वही हठ धर्मिता बन जाती है। और मेरा मानना है राम प्रकाश जी कि रामचरितमानस के बारे में इस तरह के सवाल प्रायः जो पूछे जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों ने रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ा है। यह मैं दावे के साथ कहता हूं, सातों कांड नहीं पढ़े होंगे, आपने नहीं पढ़े होंगे, यह मैं कह सकता हूं। आप बताइए सही से। सातों कांड नहीं पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? हम लोग तो अध्यापक हैं, इतना मिलता है हम लोग को पैसा कौड़ी, हम लोग पढ़ाते हैं, हमको पढ़ना चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो सवाल भी कैसे आएंगे? पढ़ने के बाद सवाल आएंगे ना। संदेह तो पार्वती के मन में उपजा था, सती के मन में उनसे पहले उपजा था, भरद्वाज के मन में उपजा था, गरुड़ के मन में उपजा था। सबके संदेह का निराकरण हो गया। मुझे लगता है कि मेरे मित्र राम प्रकाश जी के संदेह का भी निराकरण कुछ कुछ हो गया होगा। इतना संदेह मत करो भाई। साहित्य को साहित्य की दृष्टि से देखिए आप, ठीक है ना? मेरी यही सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रश्न के लिए। और कोई है जो प्रश्न पूछना चाहता होगा? मुझे लगता है
कोई नहीं है। सब मेरे ही मन में सर एक प्रश्न है, इनसे ही जुड़ा हुआ कि सर एक बहुत जगह राम जी के तुलसी दास ने बहुत जगह गरीब निवास की कल्पना की है, और बहुत जगह कहा है उनका कोई अवतार ही सर कहीं ना कहीं उसमें लिया है उन्होंने, जैसे कि विप्र धेनु सुरसंत हित लीज मनुष्य अवतार। और एक है कि क्या कि बाजहि शूद्र द्विजन संग आंख दिखावहि डाट, और ब्रह्म सो जाने पावई विप्रवर हम तुमसे कुछ घाट। सर इसका क्या, इसका हाँ जी सर, इसका क्या अर्थ हुआ सर? अगर राम अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं पुष्कर जी, अर्थ तो आप समझ रहे हैं, इसीलिए आपने पूछा है। जी जी सर। तो मुझे देखिए यही कहना है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है और बहुत बड़ा वितान है उसका। उसमें ढेर सारे पात्र हैं, ढेर सारे चरित्र हैं और ढेर सारे प्रसंग हैं। तो किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है उसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह कि इसमें अंतर विरोध भी है। रामचरितमानस में कई जगह अंतर विरोध आते हैं और हर बड़े कवि के यहाँ अंतर विरोध मिलते हैं। जैसे जीवन में अंतर विरोध मिलते हैं, उसी तरह से कविता में भी अंतर विरोध मिलते हैं। एक जगह राम कहते हैं कि विप्र विप्र पूजा कीजिए, आप पूजा हूं विप्रशील गुणहीना। ये बहुत अनर्थकारी है, ये बहुत ठीक नहीं है। आज के जमाने में यह स्वीकार कतई नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जगह जब कहते हैं कि रामई केवल प्रेम प्यारा जान ले हुजी जानन, केवल प्रेम, वहां तब कोई कसौटी नहीं, तब वहां कोई कसौटी दूसरी नहीं। लेकिन एक जगह यह कहते हैं कि द्विज की पूजा करनी चाहिए, द्विज की सेवा करनी चाहिए और गो की करनी चाहिए। ये आते हैं तुलसीदास में, ये सारी चीजें हैं। तो उसे अंतर विरोध के ही रूप में हम देख सकते हैं। और जैसा मैंने निवेदन किया कि हर बड़ी कविता में अंतर विरोध होते हैं, कबीर के यहाँ भी अंतर विरोध हैं। और आप जानते हैं कि नारियों को लेकर कबीर पर भी बहुत भयानक चोट की जाती है और कबीर की प्रगतिशीलता पर भी संदेह उठाने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि रामचरितमानस में जो ये अंश हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अंश नहीं हैं। इन पंक्तियों का अनुसरण आज कोई समझदार आदमी नहीं करना चाहेगा, न करता है। इस वजह से कोई रामचरितमानस नहीं पढ़ता है। जब उस पर चर्चा की जाएगी तो राम के चरित्र को ध्यान में रख के की जाएगी कि राम उसके नायक हैं। उनके चरित्र में ऐसा क्या है जिससे कि उनके अंदर यह दोष दिखाई पड़ता है। तो स्वयं राम का जो चरित्र है उसमें ऐसा कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है। अलग अलग प्रसंगों में यह कवि की वाणी है और जाहिर है कि कवि की अपनी आस्था होती है, उनके अपने कुछ विश्वास होते हैं। आज के युग में उनके सारे के सारे विश्वास को हम स्वीकार कर लें, यथावत स्वीकार कर लें, ऐसी अपेक्षा कवि भी नहीं करता है। तुलसीदास भी ऐसी अपेक्षा हमसे नहीं करेंगे। जमाना बदल गया है। वाल्मीकि ने बहुत कुछ लिखा था, तुलसीदास ने उसमें अविश्वास व्यक्त किया, उसमें उन्होंने विश्वास नहीं किया। सीता को उन्होंने जंगल भेज दिया था, वाल्मीकि की सीता तो पृथ्वी में समा गई। राम जो तुलसीदास ने रचा है जिस राम को, उस राम को यह स्वीकार नहीं था। इसका मतलब तुलसीदास को यह स्वीकार नहीं था। तुलसीदास ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया, अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया कि मैं इस मामले में वाल्मीकि के साथ नहीं हूं, उस वाल्मीकि के साथ नहीं हूं जिनके राम तपस्वी शंभु का वध करते हैं। उस वाल्मीकि के साथ मैं नहीं हूं जिनके राम सीता को वनवास भेजते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं बहुत कुछ छोड़ा था, असहमत हुए थे। तो तुलसीदास
की कविता में जो ये अंश हैं, हम आज स्वतंत्र हैं उन अंशों से अपनी असहमति दर्ज करने के लिए। यह बिल्कुल हमारा एक पाठक के रूप में, एक श्रोता के रूप में हमारे पास यह विवेक है, होना चाहिए कि हम यहाँ अपनी स्वतंत्र राय कायम रखें। और तुलसीदास हमसे ये नहीं उम्मीद करेंगे कि उनकी कही हुई सारी बातें हम स्वीकार करेंगे। वे स्वयं कहते हैं कि मति अनुसार राम गुण गाओ। वे अपनी मति के अनुरूप राम के गुण का गान कर रहे हैं, हम अपनी मति के अनुरूप करेंगे उसको ग्रहण करेंगे। आज की जो हमारी मति होगी वह 21वीं शताब्दी की परिस्थितियों में बनी हुई मति होगी। इस रूप में हम तुलसीदास के साथ संवाद करेंगे, हमको करना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद सर, समय की गरिमा को समझते हुए, क्योंकि बहुत देर हो गया है। वैसे तो आपने बहुत ही सही कहा सर कि एक बार में या एक व्याख्यान माला में समेट पाना तुलसीदास को असंभव है। हरि कथा हरि हरि कथा अनंता की तरह। अब मैं चाहूँ कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए सीधा मैं श्यामराव सर के पास चलूँ। श्यामराव सर आए और लोगों को धन्यवाद करें। धन्यवाद सर, थैंक यू। आदरणीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार सर जी और मेरे गुरु भाई भी रह चुके हैं। जब मैं एमफिल कर रहा था तो सर पीएचडी कर रहे थे, और जब मैं एमए में था तो सर हमें कबीर पढ़ा रहे थे। तो आज बहुत जमाने के बाद फिर से उनको सुनने का मौका मिला। और तुलसीदास की बात जब कह रहे थे तो तुलसीदास वो लेखक है, लेखकों में दो तरह के लेखक होते हैं, एक एरोगेंट लेखक होता है और एक हम्बुल लेखक होता है। तुलसीदास वो हम्बुल लेखक है। तुलसीदास के अनेक जो पड़ाव थे और उनके अनेक जो शेड्स थे, और इस कम समय में सर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। और सर इतने बिजी थे कि अभी 2 बजे मेरा फोन था, उनके साथ बात कर रहे थे, तो श्याम जी मैं तो अभी ना कमेटी के मीटिंग से आया हूँ, अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं आ जाऊँगा। तो सोचिए कि इतने व्यस्त रहने के बावजूद भी हमारे प्रमुख आज इतने विस्तृत भाषण को दिए हैं। और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से दीदी पद्मा प्रिया जी जुड़ी है, वो हमारी गुरु बहन है, क्योंकि दोनों हम एमफिल कर रहे थे बिना साथ से। तो बहुत व्यस्त रहने के बावजूद मुझसे कि हमारी बात की आज, तो वो भी आज आ गई हैं, जुड़ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे हमारे राम प्रकाश जी हैं एसवी यूनिवर्सिटी से, जो हमारे जूनियर थे। अभी सर से चर्चा हो रही थी कि तुलसीदास को लेकर, वो पहले भी ऐसे जिज्ञासु थे, उनकी लघु शंकाएं दीर्घ शंकाएं हमेशा रहती है, तो पूछते रहते हैं, पहले भी पूछते थे, अभी भी पूछते हैं। तो हमारे राम प्रकाश को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे हमारे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के बाद तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आनंद राव जी आए, आनंद पटेल, वो मेरे स्टूडेंट भी रहे और गुरु भाई भी है, क्योंकि शिवाजी के साथ उनका रिसर्च था, मेरा पीएचडी का रिसर्च शिवाजी के साथ था, और उनको मैंने एमए से पढ़ाया था। इसलिए एक प्रकार से वो स्टूडेंट भी रहे मेरे और गुरु भाई भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर मानू से अपने करण सिंह उटवाल आए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं, हमारे विभाग के, हमारे जूनियर थे। और पहले तो हमारे प्रोफेसर रविरंजन जी जुड़ चुके थे, मैं चेन्नई में था तो वो पीएचडी में थे, मैं बिहार में था और वो यहाँ से रहते थे, और उनसे भी हमारी बातें थी और शुरुआत में आए थे, अभी लिस्ट हो गए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और 1.5 साल के बाद क्लासरूम का वातावरण हमारे पूरे शोधार्थियों ने क्रिएट किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इसका कारण है हमारे साथी और हमारे यूनिवर्सिटी के हमारे अलुमनी हैं, हमारे आत्माराम जी, डॉक्टर आत्माराम जी। अब उनको धन्यवाद क्या दे देंगे, धन्यवाद तो देना ही है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और जितने भी पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं, लाइन में देख रहे थे, तो उनको सबको धन्यवाद देते हैं। हम लोग हाँ, बहुत सारे लोग हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और ये कड़ी आगे जारी रहेगी, एक एक करके हम एक महीने में एक कड़ी हम जारी रखेंगे, जैसे ही हमारे जुड़ते जाएंगे ये कड़ी हम कंप्लीट करते जाएंगे। सबको धन्यवाद। और सर कृष्ण कुमार सर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सबको नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अब सर लेफ्ट हो सकते हैं जिनको चाहे। हाँ, ठीक 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 है पुष्कर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर। जी जी सर, धन्यवाद। ठीक है श्याम राव जी, चलिए अब मिलते हैं फिर। हाँ चलिए, नमस्कार। ठीक, चलिए सबको नमस्कार, बहुत बहुत।